दोस्तों, जब भारत के ताजमहल और कुतुब मीनार की ऊंचाई की बात आती है, उससे पहले लोगों के मन में दुबई की फेमस बुर्ज खलीफा का नाम सबसे पहले आ जाता है। आसमान को छूती दिखने वाली इमारत को बनाने में काम करने वाले लोगों ने बहुत अपना लहू पसीना बहाया है। यही कारण है कि यह इतना भव्य सुंदर दिखता है। न जाने कितने लोगों को जीवन और मौत के बीच से गुजरना पड़ा है। आज आपको बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। मगर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप एक सनातनी हिंदू है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें जब आप इतनी सुंदर इमारत देखते हैं। दोस्तों, आज बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए किन किन इंजीनियर ने अपना योगदान दिया और किन किन सामानों का उपयोग किया गया, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद बुर्ज खलीफा के प्रति आपकी श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। जैसा कि सबको पता है कि बुर्ज खलीफा 828 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसमें 12,000 वर्कर्स और इंजीनियर्स ने पूरे 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस विशालकाय इमारत को बनाया। इसे बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें काम करने वाले लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, क्योंकि 163 मंजिला ऊंची इमारत को बनाने में 25,50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 39,000 टन सरिये का इस्तेमाल किया गया था और इसके पूरे बनाने और तैयार करने में लगभग $1.5 अरब का खर्च आया था। मित्रों, डेविड ब्रैडफोर्ड, जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर था, ने बुर्ज खलीफा के नक्शे को तैयार होने से पहले ही इसे बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि अगर हम इस योजना में विफल रहेंगे तो हमें शुरुआत के 3 साल ऑफिस में गुजारने पड़ेंगे, जो वास्तव में बुद्धिजीवियों का काम है। हालांकि यह गलत हो सकता था। डेविड ने अपने बड़े कंस्ट्रक्टर होने के कारण शायद कुछ सोचा होगा। ऊंची इमारत बनाने के लिए बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर इंजीनियर बिल बेकर और उनकी टीम ने सबसे पहले बटोरा बेस्ट कोर स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर को बनाया गया था ताकि बिल्डिंग के बीचों बीच पहले कोर बनाया जा सके, फिर इसके तीनों पक्ष भी बनाए जा सके। जब पूरा स्ट्रक्चर मजबूत हो गया तो इसके ऊपर बुर्ज लगाया गया। स्टील की सरियों को इनके ऊपर लगाकर कंक्रीट पर डाला जाता है। जब कंक्रीट पूरी तरह से सेट हो जाता है, पूरी टीम सांचे को ऊपर ले जाती है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, यानी कि हर बार इस बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग जुड़ने लगी और फिर पूरे बुर्ज खलीफा को एक बेसिक स्ट्रक्चर से बनाकर तैयार किया गया। दोस्तों, ये तीनों पक्ष या तीनों अंग हैं, ये बिल्डिंग के बिल्कुल कोर के साथ जुड़ी हुई हैं। ये इतनी ऊंचाई पर खड़ी होने के लिए बिल्डिंग बाकियों के मुकाबले काफी मजबूत है। हम आपको बता देंगे कि आज से पहले किसी भी बिल्डिंग में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था। वैसे भी यह सच है कि आज तक कोई ऐसा भवन नहीं बनाया गया है, इसीलिए बिल्डिंग के बनने के इतने सालों बाद भी कोई इसे देखता रहता है। बुर्ज खलीफा बनाने के लिए नॉर्मल कंक्रीट की जगह 20 अलग सामग्री मिलाकर एक नवीनतम मजबूत कंक्रीट बनाया गया। असल में ये कंक्रीट इमारत के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने तक लिक्विड रहता था, लेकिन जब वह ऊपर चढ़ गया तो वे तेजी से नष्ट हो जाता था। दुबई की तेज गर्मी के कारण कंक्रीट लगाने से पहले जम जाता है, इसलिए इसे रात में डाला जाता था। इसके अतिरिक्त इसमें ठंडा और बर्फ का पानी भी डाला जाता था ताकि यह ठंडा रहता है। निर्माण टीम ने इस कंक्रीट को इमारत तक पहुंचाने के लिए दुनिया में सबसे मजबूत 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया। 32 महीनों तक इन तीनों पंप ने 1,65,000 क्यूबिक मीटर बहुत बड़ी क्वांटिटी का कंक्रीट पंप किया। मित्रों, बुर्ज खलीफा का निर्माण 3 साल में 512 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। जब इस बिल्डिंग का निर्माण इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया, आगे का काम शुरू करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता हुई। दोस्तों, क्रेन मशीनों का वजन 120 टन था, लेकिन जैसे जैसे बुर्ज खलीफा की लंबाई बढ़ रही थी, क्रेन मशीन को भी सेट करना था, जो मजदूरों द्वारा किया जाना था। ये कर्मचारी और उनका नेतृत्व करने वाले इंजीनियर्स अपनी जान पर खेलकर इस काम को पूरा कर रहे थे। ये सब करने के बाद इतनी बड़ी इमारत को हवा से कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी समस्याएं बड़ी बड़ी इमारतों में पहले भी हुई हैं। वास्तव में इन भव्य इमारतों के चारों ओर घूमती हुई हवाएं गुजरती हैं।
जिससे इमारत हिलना शुरू होता है। बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग में कुछ सुधार किए गए ताकि हवा उसे नुकसान न पहुंचाए। पहली बात यह थी कि बुर्ज खलीफा की चौड़ाई कम हो गई थी और दूसरा यह था कि बुर्ज खलीफा का आकार पूरे टावर की दिशाओं में बदल गया था, जिससे हवा इस भव्य इमारत से चिपक नहीं सकती थी, जिससे हवा बिल्डिंग को नहीं हिला सकती। अब बुर्ज खलीफा के ऊपर ग्लास पैनल लगाने का काम शुरू हो गया है। दुबई की गर्मी को नॉर्मल ग्लास नहीं रोक सकता है, इसलिए नॉर्मल ग्लास का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो बुर्ज खलीफा के अंदर का तापमान बहुत ही ज्यादा हो जाता। यही कारण है कि बुर्ज खलीफा में लगाए जाने वाले ग्लास पैनल में ऐसा कांच चुना गया जिसका शीशा 2 परतों से ढका हुआ था। सिल्वर की पहली परत ने अल्ट्रा वायलेट रेज और धूप की गर्मी को रोक दिया। टाइटेनियम की दूसरी परत थी, लेकिन इस तरह का ग्लास पैनल बहुत महंगा था। ऐसे 24,000 पैनल बुर्ज खलीफा में लगने चाहिए थे, जब एक ग्लास पैनल की कीमत 1.5 लाख रुपए थी। यानी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने में किसी भी तरह की लापरवाही न करे। कुल 24,000 ग्लास पैनल लगाए गए थे, प्रत्येक 6.4 मीटर लंबा और लगभग 750 किलोग्राम का था। अब स्पष्ट है कि इतने लंबे और भारी ग्लास पैनल को लगाना सबसे कठिन कामों में से एक था, क्योंकि वे हल्के हवा के झोंके से हिलने लगते थे। अगर गलती से ग्लास पैनल टूटकर नीचे गिर जाता तो उनके नीचे काम कर रहे उपकरणों को नुकसान होता, मजदूरों को बहुत बुरी चोट लग सकती थी। और भले ही ऐसे आंकड़े नहीं मिले हों, हमें पता है कि बुर्ज खलीफा बनाने के दौरान कई कर्मचारी घायल हुए हैं, यहाँ तक कि मौत का खतरा भी था। लंबे समय तक चलने वाले ऐसे दुर्घटनाओं के बावजूद कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर इतने भारी शीशों को पूरे बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में सेट कर दिया। ग्लास पैनल और बुर्ज खलीफा लगभग पूरा हो गया था दोस्तों, लेकिन अब इंजीनियर्स और कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बिल्डिंग के सबसे ऊपर 136 मीटर लंबा स्टील का पाइप लगाना था, जो 350 टन वजन था। क्योंकि अगर बुर्ज खलीफा को आखिरी मंजिल पर खत्म कर दिया जाता तो इमारत ऊपर से अधूरी रह जाती और अभी की तरह शानदार दिखने लगती। स्टील के इस पाइप को लगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि भवन आसमान को छूता हुआ दिखाई देता था। 350 टन का वजन कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं उठा सकता था और इतनी ऊंचाई पर पाइप लगाने के लिए कोई भी क्रेन मशीन नहीं थी, जिसकी वजह से लंबे समय तक इसे बनाने वाले इंजीनियर्स ने सोचा कि आखिर इस पाइप को ऊपर पहुंचाया कैसे जाएगा। फिर उनके मन में एक विचार आया कि पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके बिल्डिंग के ऊपर डाल देना चाहिए, और ठीक ऐसा ही हुआ। इसे 136 मीटर लंबा बनाने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों को ऊपर उठाया गया था, लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर इस लंबे पाइप को असेंबल करना न सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि इंजीनियर्स के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि किसी भी छोटी सी गलती का खामियाजा अपनी जान देकर भुगतना पड़ता। जब इन सभी चुनौतियों को पार करके इस इमारत को बनाया गया तो काम करने वाले लोगों और इंजीनियरों ने अपना सब कुछ खर्च किया, और तब आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को आसमान की ऊंचाई छूते देखा। बुर्ज खलीफा बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था दोस्तों। इतनी ऊंची इमारत को बनाने का विचार भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन जब बुर्ज खलीफा बनकर दुबई में तैयार हुआ तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। यही कारण है कि दुबई में उपलब्ध यह बुर्ज खलीफा इतना सुंदर है दोस्तों। दुबई की बुर्ज खलीफा के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप सचमुच में यहाँ जाना पसंद करोगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम एक और नई जुड़ी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।